Hello, my dear students. Good morning. How are you all? Fine. Good. आज हम आपकी हिंदी लिटरेचर बुक का चैप्टर 12 अमीर खुसरो पढ़ेंगे। अमीर खुसरो में बहुत ही अच्छी, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगी। ध्यान से सुनिएगा। अमीर खुसरो एक कवि हैं, उनके बारे में एक छोटी सी इसमें स्टोरी बताई हुई है। अमीर खुसरो हिंदी, उर्दू और फ़ारसी के कवि थे। मतलब इनको ये सारी लैंग्वेज आती थी। इन्होंने इनको हिंदी और हिंदुस्तान, उन्हें हिंदी हिंदुस्तान से बहुत प्रेम था। हिंदी में इन्होंने कविताएं लिखी, गीत लिखी, उर्दू फ़ारसी में गज़लें भी लिखी थी, इन्होंने पहेलियाँ भी लिखी हैं और इनकी इतिहास से संबंधित भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। इतिहास, हिस्ट्री जानते हैं ना आप लोग, उससे रिलेटेड इनकी और भी बहुत सी बुक्स हैं। अब देखिए, खुसरो को कविता का विषय भारत की प्रकृति, भारत के रीति रिवाज, ये सब आप पढ़ लेंगे। इसमें इनके बारे में पूरा समझाया गया है कि इनको क्या क्या पसंद था। ये लोक जीवन को कविता का विषय बनाने के कारण अमीर खुसरो साधारण जनता में प्रसिद्ध हो गए थे, क्योंकि ये ऐसी कविताएं बनाते थे जिसमें लोक जीवन से संबंधित विषय आ जाते थे इनकी, और ये सरल और सरस शब्दों में लिखते थे। इनकी जितनी भी रचनाएं थी ना, बहुत सरल थी कि मतलब कोई भी पढ़ के अच्छे से समझ जाता था। और इनको साधारण जन के लिए भी इन्होंने बहुत सारी, मतलब सिंपल लोगों के लिए भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं इनने, जो साधारण व्यक्ति होते हैं ना उनके लिए। और ये बादशाहों के प्रशंसा में शायरी भी लिखते थे उस समय पर। युद्ध में भी भाग लेते थे, रण क्षेत्र में बहादुरी का जौहर भी दिखलाते थे। इनकी कविताएं वीरता से भरी हुई रहती थी। इनकी प्रसिद्धि का कारण एक और क्या था कि ये संगीतकार भी थे। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये कविताएं लिखने के साथ साथ बहुत अच्छे संगीतकार भी थे। ये संगीत के ज्ञाता थे। इन्होंने बहुत सारी राग रागनियों का भी इनको बहुत ज्ञान था। इनने इनसे रिलेटेड भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। खुसरो, जो खुसरो साहब हैं, इनके स्वर में बहुत माधुर्य था। मतलब लोग सुनते थे, इतनी मधुर इनकी कविताएं होती थी, इनका स्वर था, संगीत था। और इन्होंने इन ये लोग, जिससे लोग, इनकी माधुर्य होने के कारण लोग इनकी कविताओं को बहुत ध्यान से सुनते थे, बहुत खुशी से सुनते थे। और देखिए, ये कितने, सिर्फ 27 वर्ष की आयु में ये लोकप्रिय कवि हो गए। 27 मतलब 27 ईयर के जब ये हुए थे, तभी ये बहुत लोकप्रिय, मतलब फेमस हो गए थे। एक कवि या शायर के रूप में इनकी प्रसिद्धि सर्वत्र सर्वत्र फैल गई। मतलब सब साइड फैल गई थी इनकी, कवि के उसमें भी, शायर के लिए भी। वहीं कुछ ना कुछ लोग उन्हें पहचान लेते थे कि ये यदि कितना भी चाहे छुपना, लेकिन लोग पहचान जाते थे। अब ये तो हो गई इनके बारे में पूरा इंट्रोडक्शन। इसको आप ध्यान से और पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से सुनिए, यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट होता है। एक बार अमीर खुसरो ने क्या किया, एक नान बाई की दुकान पर पहुंचे। नान बाई जहाँ पे नान मिलते हैं ना, रोटियां मिलती, नान बाई की दुकान में पूछे खाना मिलता। उन्होंने कहा, कहो नान बाई, तुमने रोटियां क्या भाव दी? तो नान बाई हंसकर मुस्कुरा कर कह दी कि मैं क्या करती हूँ, तराजू आप सब जानते हैं ना, तराजू के एक पलरे में रोटी रख देती हूँ और ग्राहक से कहती हूँ कि दूसरे पलरे में आप सोना डाल दो। सोने से अगर पलरा झुक जाए तो रोटी खरीदार को दे देती हूँ। तो इस पर नानबाई के इस गहरे मजाक से खुसरो साहब कुछ देर तक तो सुन के चुपचाप रहे आए। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि यदि ग्राहक गरीब हो तो क्या करते, गरीब हो तो क्या करते हो? इस बात पे उन्होंने क्या कहा, तो उसे अमीर खुसरो के पास भेज देता हूँ। तो नान भाई तुरंत इस बात पे क्या कहती हैं कि उसको मैं अमीर खुसरो के पास भेज देती हूँ। और अमीर साहब क्या करते हैं, उस गरीब को सोना दे देते हैं। तो नान भाई के मुंह से जब अमीर खुसरो ने अपनी बड़ाई सुनी तो वो मुस्कुरा दिए। कुछ क्षण के बाद वो बोले कि अच्छा, तो तुमने मुझे पहचान लिया नान भाई। खुसरो साहब की प्रसिद्धि और लोकप्रियता की एक दूसरी घटना और है। तो ये घटना तो आपको समझ में आ गई ना बच्चों, कि उनने जब रोटी मांगी तो उनने, नान भाई उनको पहचान गई, है ना। कि नान भाई ने ऐसा मजाक किया था कि मैं एक पलरे में रोटी रखती हूँ, दूसरे में सोना रखवाती हूँ। तो अमीर खुसरो ने बोला, यदि गरीब आएगा तो आप क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं अमीर खुसरो के पास भेज देती हूँ। अब एक दूसरी भी ऐसे उससे रिलेटेड उनकी एक घटना है। एक दिन खुसरो साहब ने क्या किया,
वो कहीं जा रहे थे, तो गर्मी का दिन था, रास्ते में पानी पीने के लिए कुएं के पास गए। उनको प्यास लगाई थी तो कुएं के पास गए, वहाँ 4 पनिहारने मीन्स पानी भर रही थी जो लेडी, 4 लेडी थी। तो वो उनमें से एक ने खुसरो साहब के पीने, खुसरो साहब ने क्या किया, एक से बोला कि मुझे पानी पीना है, पानी दे दीजिए। तो चारों पनिहारिनों ने खुसरो साहब को बहुत गौर से देखा। खुसरो साहब की पोशाक कैसी लग रही थी, कुछ फ़कीरों जैसी थी। उनके सिर पर एक बड़ा मुरेठा था। मुरेठा मीन्स ऐसे देखो, ये पगड़ी जैसी, ये देखो, ये पहने हुए है ना, ये एक मुरेठा मतलब एक पगड़ी जैसी थी। तो इसी से पनिहारिन ने उन्हें फ़कीर समझ लिया, दूसरी पनिहारिन ने उन्हें मुसाफिर समझ लिया, और तीसरी ने उन्हें पहचान लिया, और चौथी तो पहचानते पहचानते बोल ही दी कि आप खुसरो साहब है ना। तो खुसरो साहब क्या चाहते थे, स्वयं को छिपाना चाहते थे, लेकिन उनकी झूठ बोलने की भी आदत नहीं थी, तो उनने मुंह से बोल दिया कि हाँ मुझे प्यास लगी है। तो पनिहारिन ने बोला कि आप मुझे कविता सुनाइए, तभी आपको दूंगी। अब जो चारों पनिहारिनें थी वो कविता सुनने की जिद कर रही थी। उनने बोला कि आप कविता सुनाइए, हम आपको पानी पिलाएंगे। खुसरो साहब समझ गए कि अब तो इनको कविता सुनानी ही पड़ेगी। अतः उन्होंने पूछा कि आपको किस विषय में कविता सुनाऊं। तो अब देखिए, पहली पनिहारिन बोलती है कि खीर पर सुनाइए, दूसरी बोलती है चरखा पर, तीसरी बोलती है कुत्ता पर, चौथी बोलती है ढोल पर कविता सुनाइए। अब खुसरो साहब तो फेर में पड़ गए, उनके सामने खीर, चरखा, कुत्ता, ढोल 4 विषय हो गए थे। तो अब उनने सोचा कि इनको अलग अलग विषय पर कविता सुनाने की तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। ये देखिए, चारों पनिहारिनें बैठी हैं अपना अपना मटका रख के, और ये खुसरो साहब बैठे। अब खुसरो साहब तो हार मानने वाले थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने झट से एक कविता सुना दी। उनने क्या बोला, बड़े जतन से खीर बनाई, चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। अब दे ला पानी पिला। अब इसमें देखिए, जो उन लोगों ने चारों चीज़ बोली थी, खीर, चरखा, कुत्ता, ढोल, चारों पे उनने चारों से रिलेटेड एक बना के उनने सुना दी। अब अपनी मांगों की सुंदर पूर्ति से चारों पनिहार बहुत खुश हो गई। उनको लगा कि इनने ऐसी सुना दी जिसमें चारों चीज़ें थीं। सब बहुत खुश हो गई। अब क्या हुआ, उनमें से एक ने खुसरो साहब को ठंडा पानी पिला दिया, मीठा जल पिला दिया, कुएं का ठंडा और मीठा जल पिला दिया। खुसरो साहब, अब देखिए, अब इसमें वही बताया है कि खुसरो साहब हिंदुस्तान और हिंदी से इनको बहुत प्रेम था मृत्यु से पहले। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है कि इनके पुत्र का नाम था गयास। गयास को इनने शिक्षा दी थी अपनी मृत्यु के पहले, और उन्होंने कहा था, बेटे गयास, हिंद को ही अपना सब कुछ समझना, हिंदी ज़ुबान में ही शायरी करना, हिंद के लोगों से घुल मिल कर रहना, और उनकी आत्मा की आवाज़ को अपनी शायरी बनाना। मतलब ये ज्ञान उनने अपने मृत्यु के पहले अपने बेटे गयास को दे दिया था। खुसरो साहब के गुजरने के 700 वर्षों बाद भी आज भी उनकी रचनाएं ताज़ा हैं। उनकी कुछ रचनाएं तो बिल्कुल ऐसी लगती हैं कि वो 13वीं शताब्दी की हैं ही नहीं, मतलब वो ऐसी लगती है जैसे अभी की हों, है ना। वे ऐसी लगती हैं जैसे हाल ही में लिखी गई हों। खुसरो साहब कभी कभी पहेलियाँ और 2 सुखनी भी रचते हैं। मतलब ये बहुत टैलेंटेड थे, कहना चाहिए मल्टी टैलेंटेड। इनको बहुत कुछ आता था और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते थे। तो आप सब लोग अब ये ध्यान से एक बार और चैप्टर पढ़ेंगे, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे क्लासरूम ऐप में कमेंट करके पूछेंगे। ओके, थैंक यू।